नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हर 5 मिनट में एक बच्चा शोषण का शिकार बनता है, लेकिन कैसे पहचानें कि कौन सा टच सेफ है और कौन सा नहीं? भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2022 के डेटा के मुताबिक 1,62,000 से ज्यादा चाइल्ड अब्यूज के केसेस रिपोर्ट हुए और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज (CSA) के केसेस 6,016 से 2022 तक 96% बढ़ गए हैं। ये सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स हैं। असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि डर, शर्म और अवेयरनेस की कमी के कारण कई केसेस छिपे रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एक अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत जरूरी विषय पर बात करता है: गुड टच और बैड टच। ये न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स, गार्जियंस और टीचर्स के लिए भी एक कंप्लीट गाइड है। हम आपको ये समझाएंगे कि कैसे अब्यूज को पहचानें, कैसे रोकें और कैसे इसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये एक कॉल टू एक्शन है, चुप्पी को तोड़ने का और अपने बच्चों के बचपन को सुरक्षित बनाने का। आइए साथ मिलकर एक नई शुरुआत करें, जहां हर बच्चा सेफ और खुश रहे। गुड टच और बैड टच के फर्क को समझना बच्चों की सुरक्षा का सबसे पहला और जरूरी कदम है। गुड टच वो फिजिकल कांटेक्ट है जो बच्चे को सेफ, प्यार भरा और कंफर्टेबल फील करवाए, जैसे माँ का गले लगाना, दोस्त का हैंडशेक या टीचर का अप्रिशिएशन के लिए कंधे पर थपकी देना। ये टचेस प्यार, रिस्पेक्ट और खुशी का प्रतीक होते हैं और बच्चे को ये फीलिंग देते हैं कि वो वैल्यूड हैं। इसके विपरीत बैड टच वो है जो बच्चे को डराए, अनकंफर्टेबल करे या कंफ्यूज करे, जैसे कोई बिना परमिशन के प्राइवेट पार्ट्स को टच करे या जबरदस्ती हग या किस करे। बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि अगर कोई टच उन्हें गलत लगे, चाहे वो कोई रिलेटिव या जाना पहचाना व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो गलत है। अगर कोई कहता है कि ये बात सीक्रेट रखना, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है और बच्चों को तुरंत किसी ट्रस्टेड एडल्ट को बताना चाहिए। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल टच, जैसे डॉक्टर का मेडिकल चेकअप, जो सिर्फ पेरेंट्स या ट्रस्टेड एडल्ट की प्रेजेंस में और क्लियर परमिशन के साथ होना चाहिए। ये एजुकेशन 3 साल की छोटी उम्र से शुरू की जा सकती है, सिंपल भाषा और बॉडी पार्ट्स के सही नामों का यूज करके, जैसे चेस्ट या जेनिटल्स, ताकि बच्चे कंफ्यूजन से बचें। मिसाल के तौर पर पिक्चर बुक्स, डॉल्स या रोल प्लेइंग गेम्स के जरिए बच्चों को सिखाया जा सकता है कि कैसे गलत टच को पहचानना है और नो बोलना है। एक पॉपुलर तरीका है स्विम सूट रूल। जो पार्ट्स स्विम सूट से कवर होते हैं वो प्राइवेट हैं और कोई भी उन्हें टच नहीं कर सकता सिवाय पेरेंट्स या डॉक्टर के, और वो भी सिर्फ हेल्थ रीजन के लिए और पेरेंट्स की परमिशन के साथ। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अप्रोचेबल रहें, बिना जजमेंट के बच्चे की बात सुनें और ये लेसन्स रेगुलरली रिपीट करें ताकि बच्चे इन्हें याद रखें। ये एजुकेशन बच्चों को एम्पावर्ड बनाता है और उन्हें कॉन्फिडेंस देता है कि वो अपनी बॉडी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या CSA एक ऐसा क्राइम है जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि दिल और दिमाग पर भी गहरे जख्म छोड़ता है। रिसर्च के मुताबिक 93 से 95% केसेस में अब्यूजर कोई जाना पहचाना व्यक्ति होता है, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, पड़ोसी या टीचर। ये लोग ट्रस्ट का गलत फायदा उठाते हैं, जिससे बच्चे के लिए बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब्यूजर्स अक्सर ग्रूमिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें वो बच्चे और उसके परिवार के साथ दोस्ती या भरोसा बनाते हैं। ये शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है, जैसे गिफ्ट्स देना, स्पेशल अटेंशन देना या बच्चे को दूसरों से अलग करना। जब ये भरोसा बन जाता है, तब अब्यूजर अपना असली रूप दिखाता है, अक्सर बच्चे को धमकी देकर या कहता है कि ये हमारा सीक्रेट है। कई बार अब्यूजर्स बच्चों को कहते हैं, ये खेल का हिस्सा है, या अगर तुमने किसी को बताया तो बुरा होगा, जिससे बच्चे कंफ्यूज और गिल्टी फील करते हैं। ये मैनिपुलेशन बच्चों में शर्म और डर पैदा करता है और वो सोचते हैं कि शायद वो खुद गलत हैं। CSA का असर लंबी उम्र तक रहता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रस्ट इश्यूज और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसे सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। बच्चे अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं, जिससे उनका सेल्फ एस्टीम कम होता है और एडल्टहुड में रिलेशनशिप्स बनाने में दिक्कत होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, ऐसे सीरियस टॉपिक्स पर झूठ बोलना मुश्किल ही करते हैं।
स्टडीज के मुताबिक CSA के फॉल्स एलिगेशंस सिर्फ 6 से 10% केसेस में होते हैं, यानी 90% से ज्यादा एलिगेशंस सच्चे होते हैं। इसलिए हर एलिगेशन को सीरियसली लेना और थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। रियल लाइफ केसेस इसकी भयानकता को सामने लाते हैं। 2013 का रेयान इंटरनेशनल स्कूल केस, जिसमें एक टीचर ने मुंबई के एक स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ अब्यूज किया, ने देश भर में शॉक पैदा किया। 2018 का बिहार शेल्टर होम हॉरर केस, जिसमें मुजफ्फरपुर के एक शेल्टर होम में 30 से ज्यादा लड़कियों के साथ अब्यूज हुआ, ने यह दिखाया कि यह प्रॉब्लम कितनी वाइड स्प्रेड है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे अनुराग कश्यप और कोबरा सैट ने अपने चाइल्डहुड अब्यूज के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जो ये बताता है कि ये प्रॉब्लम किसी भी सोशल क्लास या बैकग्राउंड में हो सकती है। एक सर्वाइवर ने कहा, मैं छोटी थी जब ये हुआ, मुझे लगा मैं ही गलत हूं, लेकिन अब मैं जानती हूं कि मैं स्ट्रांग हूं और मैं बात कर सकती हूं। ये स्टोरीज हमें याद दिलाती हैं कि चुप रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है और अवेयरनेस ही इसका पहला जवाब है। भारत में बच्चों को अब्यूज से बचाने के लिए काफी स्ट्रांग लॉज हैं, लेकिन उनका सही इंप्लीमेंटेशन एक बड़ी चैलेंज है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस POCSO एक्ट 2012, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज के खिलाफ क्लियर डेफिनेशंस देता है। इस एक्ट के अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे इनएप्रोप्रिएट टचिंग, हैरासमेंट या एक्सप्लॉयटेशन के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि केसेस जल्दी सॉल्व हो सकें। सीरियस ऑफेंडर्स के लिए नो बेल पॉलिसी है, यानी उन्हें आसानी से बेल नहीं मिलती, जो जस्टिस को एंश्योर करता है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो अब्यूज विक्टिम्स हों या लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए बच्चे। अगर आपको किसी बच्चे के साथ अब्यूज का शक है तो चाइल्डलाइन 1098 पर कॉल कर सकते हैं। ये इंडिया का 24/7 हेल्पलाइन है जो बच्चों की मदद के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा पुलिस में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज करना जरूरी है। POCSO एक्ट के अंदर डॉक्टर्स, टीचर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मैंडेटरी है कि वो अब्यूज के केसेस रिपोर्ट करें, वरना उन्हें भी पनिशमेंट हो सकता है। स्कूल्स में भी CBSE और ICSE बोर्ड्स के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, जैसे स्टाफ के बैकग्राउंड चेक्स, रेगुलर चाइल्ड प्रोटेक्शन ट्रेनिंग और सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए पॉलिसीज। लेकिन कोर्ट में केसेस के पेंडेंसी, सोशल स्टिग्मा और अवेयरनेस की कमी के कारण जस्टिस में देरी हो सकती है। रूरल एरियाज में रिसोर्सेज की कमी और अर्बन एरियाज में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए पेरेंट्स और कम्युनिटी को इन लॉज के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जैसे चाइल्डलाइन या पुलिस से कांटेक्ट करना। ये लॉज बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए है, लेकिन इनका असली फायदा तभी होगा जब हम सब इनका सही यूज करें। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाना पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ये काम मुश्किल लग सकता है, लेकिन एज अप्रोप्रिएट तरीके से ये बहुत आसान हो सकता है। सबसे पहले एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें बच्चे ओपनली अपनी बातें शेयर कर सकें। हर दिन थोड़ी देर बात करें। उनका दिन कैसा गया, क्या उन्होंने कुछ नया देखा या फील किया, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उन्हें अनकंफर्टेबल लगा। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को कॉन्फिडेंस देती हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम के साथ आपके पास आ सकते हैं। दूसरा, अंडरवेयर रूल का यूज करें। बच्चों को समझाएं कि अंडरवेयर से कवर किए गए एरियाज प्राइवेट हैं और कोई भी उन्हें टच नहीं कर सकता सिवाय पेरेंट्स या डॉक्टर के, और वो भी सिर्फ हेल्थ रीजन के लिए और परमिशन के साथ। प्रॉपर बॉडी पार्ट नेम्स का यूज करें, जैसे चेस्ट या जेनिटल्स, ताकि बच्चे कंफ्यूजन से बचें और क्लियरली अपनी बात बोल सकें। तीसरा, सेफ सर्कल कॉन्सेप्ट सिखाएं। बच्चों को बताएं कि कौन से एडल्ट्स ट्रस्टेड हैं, जैसे पेरेंट्स, टीचर्स या क्लोज फैमिली मेंबर्स, जिनके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। बच्चों के लिए नो गो टेल फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव है। अगर कोई इनएप्रोप्रिएट टच करे तो जोर से नो बोलना, वहां से तुरंत निकल जाना, GO, और किसी ट्रस्टेड एडल्ट को बताना, टेल।
ये कॉन्सेप्ट्स छोटे बच्चों के लिए राइम्स या एक्टिविटीज के जरिए सिखाएं, जैसे मेरी बॉडी मेरी है, मैं नो बोल सकता हूं। पिक्चर बुक्स, डॉल्स या रोल प्लेइंग गेम्स का यूज करके बच्चों को ये समझाएं कि कैसे गलत टच को पहचानना है। ये एजुकेशन 3 साल की उम्र से शुरू की जा सकती है, सिंपल भाषा और स्टोरीज के जरिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बिना जजमेंट के बच्चे की बात सुने और रेगुलर रिमाइंडर्स देते रहें। पब्लिक स्पेसेस में भी बच्चों को सेफ रहना सिखाएं, जैसे क्राउडेड बसेस या ऑन टोज में। खासकर लड़कियों को बैड टच का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें सिखाएं कि ऐसी सिचुएशंस में जोर से नो बोलना, दूर होना और किसी ट्रस्टेड एडल्ट या अथॉरिटी को बताना जरूरी है। ग्रुप में ट्रैवल करना और अलर्ट रहना रिस्क्स को कम करता है। अब्यूज के साइंस को पहचानना हर पेरेंट और गार्जियन के लिए जरूरी है, क्योंकि जल्दी इंटरवेंशन बच्चे के ट्रॉमा को कम कर सकता है। बिहेवियरल चेंजेस एक बड़ा इंडिकेटर होते हैं। अगर आपका बच्चा अचानक चुप रहने लगे, गुस्सा करे, किसी स्पेसिफिक एडल्ट से डरे या उसमें नाइटमेयर्स, बेड वेटिंग या सडन क्लिंगिनेस जैसे सिम्पटम्स दिखें, तो ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं। इमोशनल साइंस में लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी अटैक्स या सडन मूड स्विंग्स शामिल होते हैं। फिजिकल साइंस जैसे प्राइवेट एरियाज में पेन, अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज या रेडनेस भी रेड फ्लैग्स होते हैं। कई बार बच्चे अपने कन्फ्यूजन या गिल्ट को शब्दों में बयान करते हैं, जैसे मम्मी ने बोला था चुप रहना, अंकल ने कहा ये खेल का हिस्सा है, या मुझे लगा मैं ही गलत हूं। एक रियल केस में एक 8 साल की लड़की ने अपने रिलेटिव के अब्यूज के बारे में बताया, लेकिन पेरेंट्स ने इसे छोटी बात समझकर इग्नोर किया, जिससे बच्ची के मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ा और उसका ट्रॉमा बढ़ गया। इसके विपरीत पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हैं। एक स्कूल में गुड टच बैड टच सेशंस के बाद एक बच्चे ने अपने साथ हुई गलत हरकत को रिपोर्ट किया और उसकी वजह से अब्यूजर को पकड़ा गया। एक और केस में एक विलेज के टीचर ने रेगुलर अवेयरनेस सेशंस के जरिए 10 बच्चों को पोटेंशियल अब्यूज से बचाया, जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। ये दिखाता है कि अवेयरनेस कितनी पावरफुल हो सकती है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे की बात बिना जजमेंट के सुनें और तुरंत एक्शन लें, जैसे चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल करना या पुलिस में रिपोर्ट करना। बच्चों के इमोशंस को समझना जरूरी है। जब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, तो एक इनोसेंट सोल टूट जाता है। भारत में चाइल्ड अब्यूज एक गंभीर समस्या है, जो लड़कियों और लड़कों दोनों को प्रभावित करती है, लेकिन अलग अलग तरह से। एनसीआरबी के 2022 के डेटा के मुताबिक 1,62,000 से ज्यादा चाइल्ड अब्यूज के केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें सेक्सुअल अब्यूज के केसेस एक बड़ा हिस्सा हैं। लेकिन ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। असली नंबर इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि शर्म, डर और अवेयरनेस की कमी के कारण लोग रिपोर्ट नहीं करते। सेक्सुअल अब्यूज में लड़कियां ज्यादा शिकार होती हैं, लेकिन लड़के भी इससे बचे नहीं हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 53% विक्टिम्स मेल होते हैं, खासकर फिजिकल अब्यूज और लेबर एक्सप्लॉयटेशन के केसेस में। सोसाइटी में यह मिथ है कि लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता, जो उनकी आवाज को दबाता है। रूरल एरियाज में रिसोर्सेज और एजुकेशन की कमी एक बड़ी समस्या है, जबकि अर्बन एरियाज में स्लम्स और क्राउडेड एरियाज में सबसे छिपा हुआ सच ये है कि 93 से 95% केसेस में अब्यूजर कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव या ट्रस्टेड पर्सन होता है, जिससे बच्चे के लिए बोलना और भी मुश्किल हो जाता है। इंडियन कल्चर में इज्जत के नाम पर केसेस को दबाया जाता है और विक्टिम ब्लेमिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। मीडिया जैसे बॉलीवुड फिल्म्स में इन छेड़छाड़ को मजाक के रूप में दिखाया जाता है, जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को नॉर्मलाइज करता है। लेकिन फिल्म्स जैसे जवान और हाईवे ने इस इश्यू को सेंसिटिव तरीके से दिखाया है, जो एक पॉजिटिव चेंज है। अगर बच्चा अब्यूज के बारे में बताए, तो उस पर विश्वास करना और उसे ब्लेम न करना पहला कदम है। ऑफिशियल प्रोसेस में चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल करना, पुलिस में एफआईआर दर्ज करना और पीओसीएसओ कोर्ट्स के जरिए जस्टिस पाना शामिल है। थेरेपी और काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे को ट्रॉमा से रिकवर करने में मदद करता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करें, उनकी बात सुनें और प्रोफेशनल हेल्प दिलाएं। अब्यूज सिर्फ घर या स्कूल तक सीमित नहीं है। ये पब्लिक स्पेसेस जैसे बसेस, ऑटोज, ट्रेन्स या क्राउडेड मार्केट्स में भी हो सकता है।
आम आदमी के सवाल अक्सर ये होते हैं, जब बच्चे या यंग एडल्ट्स, खासकर लड़कियां, कॉलेज से घर लौटते हैं और भीड़ भरी बस या ऑटो में बैड टच का सामना करते हैं, तो क्या करें? ये इंसिडेंट्स अक्सर ओल्डर इंडिविजुअल्स जैसे 40 से 70 साल के लोग के द्वारा होते हैं, जो क्राउडेड सिचुएशंस का फायदा उठाते हैं। कई बार ये लोग इंटेंशनली इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करते हैं, जैसे कंधे पर हाथ रखना या जरूरत से ज्यादा पास आना। बच्चों को सिखाएं कि ऐसी सिचुएशंस में जोर से नो बोलना, वहां से दूर होना और किसी ट्रस्टेड एडल्ट या अथॉरिटी जैसे बस कंडक्टर या पुलिस को तुरंत बताना जरूरी है। एक एग्जाम्पल में दिल्ली में एक टीनेज लड़की ने बस में बैड टच का सामना करने पर जोर से चिल्लाकर कंडक्टर को बताया, जिससे अब्यूजर को पकड़ा गया। ये दिखाता है कि अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस कितना फर्क ला सकता है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ग्रुप में ट्रैवल करने के लिए एनकरेज करें, हमेशा अलर्ट रहने की सलाह दें और पब्लिक स्पेसेस में कैसे सेफ रहना है ये सिखाएं। मिसाल के तौर पर बच्चों को सिखाएं कि वो अपना बैग या बैकपैक आगे रखें, भीड़ में अपने पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट करें और अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत आवाज उठाएं। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को एम्पावर्ड बनाती हैं और उन्हें पब्लिक स्पेसेस में सेफ रखती हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से लड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा और ये पॉसिबल है अगर हम एजुकेशन, अवेयरनेस और एक्शन पर फोकस करें। स्कूल्स में वीकली गुड टच बैड टच सेशंस ने बुलिंग को कम किया है और एक ओपन रिपोर्टिंग कल्चर बनाया है। एक गांव में एक टीचर ने रेगुलर अवेयरनेस सेशंस के जरिए 10 बच्चों को पोटेंशियल अब्यूज से बचाया, जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। ये दिखाता है कि एक छोटा सा एफर्ट भी बड़ा चेंज ला सकता है। टेक्नोलॉजी भी एक पावरफुल टूल है। ऐप्स जैसे गूगल फैमिली लिंक या लाइफ 360 पेरेंट्स को बच्चों की लोकेशन और ऑनलाइन एक्टिविटीज मॉनिटर करने में मदद करते हैं। कम्युनिटी वर्कशॉप्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे चाइल्ड लाइन 1098 और एनजीओज के एफर्ट्स अवेयरनेस फैलाने में मददगार हैं। पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हमें उम्मीद देते हैं। दिल्ली के एक स्कूल में सेफ्टी सेशंस के बाद एक बच्चे ने अब्यूज रिपोर्ट किया, जिससे जस्टिस मिला। महाराष्ट्र में पब्लिक प्रेशर के बाद लीगल रिफॉर्म्स ने पीओसीएसओ केसेस को फास्ट ट्रैक किया और कई सर्वाइवर्स को जस्टिस मिला। बॉलीवुड के कैंपेन्स जैसे आमिर खान के सत्यमेव जयते के एपिसोड्स ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर खुली चर्चा शुरू की और सोसाइटी में स्टिग्मा को कम किया। बच्चों के लिए 5 गोल्डन रूल्स याद रखें। प्राइवेट पार्ट्स कवर किए होते हैं और सिर्फ सेफ एडल्ट्स ही उन्हें टच कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स या डॉक्टर कंसेंट के साथ। असहज टच पर तुरंत नो कहना, अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करना, अगर कुछ गलत लगे तो बताना, असहज सीक्रेट्स कभी न छिपाना और किसी भी कंफ्यूजन में ट्रस्टेड एडल्ट से बात करना। इन रूल्स को राइम्स या एक्टिविटीज के जरिए सिखाना बच्चों के लिए आसान और फन हो सकता है, जैसे मेरी बॉडी मेरी है, मैं नो बोल सकता हूं। बच्चों का बचपन उनका हक है, दर्द नहीं। अगर आपका एक शेयर किसी बच्चे का जीवन बचा सकता है तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, आवाज उठाएं और एक सेफर भारत का सपना देखें। गुड टच और बैड टच सिर्फ एक लेसन नहीं, बल्कि एक लाइफ सेविंग नॉलेज है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपनी कम्युनिटी में इस बात को फैलाएं। हर बच्चे का हक है एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन का, और ये हम सबके हाथों में है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।